शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए हैं और मियां साहब खामोश हो गए हैं। सो बहरहाल जितना भी हो, इतने लंबा तो नहीं हुआ करता। स्टेट अफेयर्स बहरहाल अपनी जगह बड़े अहम होते हैं। शहबाज शरीफ गिरफ्तार और नवाज शरीफ खामोश हो गए, सोग इतना लंबा नहीं होता। पीपल्स पार्टी वालों के अपने साथ बैठने वालों पर ही वार। कमर जमान कायरा ने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया, बोले मुल्क में तलखी नहीं चाहते, पगड़ियां उछालने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सलीम शहजाद की बातें सिर्फ कहानियां हैं, सबूत हैं तो पकड़कर जेलों में डालें। पीटीआई की एनआरओ देने की हैसियत ही नहीं। सिंध का मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल, मुल्जिमान आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लिवाई, अली मजीद, निमर मजीद समेत दीगर बैंकिंग कोर्ट में पेश। अबूरी जमानत में तौसी, समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी। तफ्तीशी ऑफिसर को ज़ाब्ते की कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। क्या एहतसाब मुंतखब सियासतदानों का ही होना है? सवाल यह है कि साबिक आमिर कहाँ हैं? बख्तावर भुट्टो जरदारी का ट्वीट। ज़ेरे ज़मीन पानी की कीमत से मुतल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने ज़ेरे ज़मीन पानी इस्तेमाल करने पर ₹1 चार्ज लगा दिया। कोल्ड ड्रिंक्स कंपनीज पर भी इत्तला करने का इंदिया। माजी में जो लूट पड़ी रही उसका भी कुछ होना चाहिए। जितना ज़ेरे ज़मीन पानी पहले इस्तेमाल हो चुका उस पर भी टैक्स लें। आज पानी का मसला हल न किया तो आइंदा नस्लें मुआफ नहीं करेंगी, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बनीगाला तजावुजात के सुप्रीम कोर्ट ने जमीन के तबादले के चार्जेस 5% से कम करके 2.5% कर दिए। तामीरात रेगुलर कराने के लिए अगर कोई जुर्माना नहीं देता तो इमारत गिरा दें। जिन केसेस पर नोटिस लिया वो निपटा कर फैसला करके जाऊंगा, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बनीगाला बोटानिकल गार्डन केस में कहा कि सीडीए के पास अहलियत है ना मंसूबाबंदी। चूंकि नया पाकिस्तान बन रहा है, मुमकिन है जेरे जमीन ट्रेन भी चलानी पड़े। नैब रेफरेंसेस में मुल्जिम नवाज शरीफ का बयान आज भी कलमबंद न हो सका। जितना बयान हो सकता है कल करा दें। ट्रायल मुद्दत में मजीद तौसी के लिए सुप्रीम कोर्ट को खत लिखना है, बयान का हिस्सा भी मुंसलिक कर देंगे। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। अदालत में आज भी तफ्तीशी ऑफिसर मोहम्मद कामरान पर जरह की गई। वज़ीर ख़ारजा से आफिया सद्दीकी की बहन फौजिया सद्दीकी की मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने अमरीका में कैद आफिया की रिहाई के लिए हुकूमत की काविशों से आगाह किया। ह्यूस्टन में पाकिस्तानी काउंसलेट जनरल को केस फॉलो करने की खुसूसी हिदायत की। वज़ीर ख़ारजा की गुफ्तगू। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर। बच्चे बड़े सभी जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए मगन। परचमों, झंडियों, बैजेस और आराइशी सामान के स्टॉल सज गए। मसाजिद और घरों पर चरागा होने लगा। ब्रेग्जिट पर यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात बहुत मुश्किल टास्क है, ताहम मुज़ाकरात हतमी मरहले में पहुंच चुके हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म ट्रीज़ा में कहती हैं मुल्की मफादात को नुकसान पहुंचाने वाला मुआहिदा नहीं करेंगे। लंदन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तकरीब। रुकने कौमी असम्बली नफीसा शाह और दीगर की शिरकत। पाकिस्तान में खवातीन को जितने हुकूक पीपी दौर में मिले उनकी मिसाल नहीं मिलती, नफीसा का बयान। बरतानवी मुआशरे में खवातीन ने मुसावी मौके मिलने पर तरक्की की। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट सीमा मल्होत्रा की 92 न्यूज से गुफ्तगू। कहा बरतानिया में 100 साल पहले ही खवातीन को वोट का हक मिल गया था और आज यहां एक खातून वजीर आजम है। एडनबरा में पाकिस्तान में डैम्स के लिए फंड रेजिंग तकरीब का एहतमाम। ग्लासगो की तमाम मसाजिद के इमाम, ओवरसीज पाकिस्तानियों और मुस्लिम तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चंद घंटों में 88,000 पाउंड जमा।
बर्मिंघम में सालाना भंगड़ा अवार्ड की रंगारंग तकरीब। एशियाई कम्युनिटी में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वालों को एजाजात से नवाजा गया। गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंसेस, पंजाबी गानों ने समा बांध दिया। लंदन के शॉपिंग मॉल में दिवाली की तकरीब। हिंदू बरादरी के साथ साथ दीगर कौमियत के लोग भी शरीक हुए। भारतीय रियासतों के इलाकाई रक्स ने तकरीब की रौनक बढ़ा दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ यूके। मैं हूं हमजा तारड़। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। यूके के इस बुलेटिन में बहुत सी खबरें शामिल करेंगे बरतानिया से और पाकिस्तानी सियासी मंजरनामे पर भी नजर डालेंगे इसी बुलेटिन में। मैं हूं सुमेरा मिर्जा। शहबाज शरीफ गिरफ्तार, नवाज शरीफ खामोश है। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं सोग इतना लंबा नहीं होता। कमर जमान कायरा ने हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। बोले मुल्क में तलखी नहीं चाहते, पगड़ियां उछालने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। वजीर आजम के पास सिर्फ एक ही तकरीर है। आसिफ जरदारी अपने मुकदमात खुद लड़ रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। जरदारी साहब के खिलाफ केसेस पहले भी बने और उन्होंने जरूरतमंदाना तरीके से वो फेस किए। जरदारी साहब का केस न आज तक पीपल्स पार्टी ने लड़ा है, न जरदारी साहब पीपल्स पार्टी को कह रहे। हमारी ख्वाहिश ये है कि इस मुल्क में अब बर्दाश्त की पॉलिटिक्स हो और हकायक की पॉलिटिक्स। सिर्फ ये है कि ये पगड़ियां उछालने वाला निजाम बंद हो। जीजी ब्रिगेड नया बनाया है, पहले हम उनको कहते थे जीजी ब्रिगेड वाले, इनका उससे बड़ा बन गया है। अब तो ब्रिगेड नहीं, मेरे पूरी डिव है। आज भी कंटेनर पे खड़े हैं, वही तकरीर है। वो चाइना में भी वही करेंगे, वो जो सऊदी अरब में भी वही करेंगे, अगर यूएन में गए तब भी वही करेंगे। उनको उसके अलावा आता कुछ नहीं। शहबाज शरीफ साहब अरेस्ट हो गए हैं और मियां साहब खामोश हो गए हैं। हमारी आज भी ये दुआ कोशिश है कि ये कामयाब हो, ये मुल्क कामयाब हो। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का क्या कहना था वो आपने जाना। इसी पर बात करते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। ठीक है, बिल्कुल जी फयाजुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फरमाइए, कमर जमान कायरा के बयान पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, मुझे तो समझ नहीं आती। तो शायद मैं कहा था ना कि मैं शब का भी मुजरिम हूँ, शहर का भी गुनाहगार। यारो मुझे इस शहर के आदाब सिखा दो। अब हम अगर बात करते हैं तो ये कहते हैं कि ये नैब के स्पोक्स पर्सन है। नैब वाले बात करते हैं तो ये कहते हैं जनाब नैब को राइट हासिल नहीं है। अब इनकी करप्शन, इनकी बदयांती, इनकी मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी लुटमार, इनकी किकबैक्स और इनकी लाजवाल ताबनाक किस्म की जो है वो करप्शन जो इन्होंने 10 साल की, अब उसका कुछ पड़तीत किसी ने तो करनी है ना। अब जो कोई कर रहा है तो ये वो मेरा फिक्रा बड़ा मशहूर हुआ है कि इनकी चीखें जो है वो मरीज तक जो है सुनाई दे रही हैं। जनाबे वाला, हम इल्जाम नहीं लगा रहे, हम तो एक साइड पे बैठ के नैब का पूरा वो देख रहे हैं सिलसिला कि नैब एक बिल्कुल इम्पार्शियल न्यूट्रल होके तहकीकात कर रही है करप्शन के खिलाफ। अब वो जो कुछ भी कर रही है उस पर मैं समझता हूँ कि उसका तो कम इन्वॉल्वमेंट है। इनके जो लीडर हैं आसिफ जरदारी साहब, आपको याद होगा कि अभी चंद दिन पहले इन्होंने इंटरव्यू दिया एक बड़े लीडिंग टीवी चैनल के एक लीडिंग एंकर को। तो बरमला जरदारी साहब कहते हैं भाई जी मैंने अगर बनाए भी हैं जाली अकाउंट्स तो कौन साबित करेगा, साबित कर भी दिए तो क्या कर लेंगे। जिस पार्टी के लीडर का ये एटीट्यूड हो करप्शन और बदयांती के हवाले से और हराम माल के हवाले से और रियासत के पैसे की लुटमार के हवाले से, मैं हैरान हूं कि उनकी कमर जमान कायरा साहब जैसा सही। फयाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे का कहना है कि ब्रेग्जिट पर यूरोपीय यूनियन से मुज़ाकरात बहुत मुश्किल टास्क है, ताहम मुज़ाकरात हतमी मरहले में पहुँच चुके हैं। लंदन में लॉर्ड मेयर के एहसास में ईशाई से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म टीज़ा मे का कहना था कि ब्रेग्जिट पर यूरोपीय यूनियन के साथ मुज़ाकरात में बहुत से मामलात अभी हल तलब हैं। किसी भी कीमत पर मुज़ाकरात कामयाब बनाने की ऑप्शन पर यकीन नहीं रखते। उन्होंने कहा कि मुल्क के मफादात को नुकसान पहुँचाने वाला तिजारती मुआहिदा किसी के मफाद में नहीं होगा। टीज़ा मे का कहना था कि अपनी आज़ादियों और अक़दार पर कायम रहना जमहूरियत की असास होता है। उन्होंने कहा कि मुल्क की तरक्की बेहतर मईशत और आलमी मामलात में किरदार से जुड़ी होती है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली नफीसा शाह का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है। ख़वातीन को जितने हुकूक पीपल्स पार्टी के दौर में मिले उनकी मिसाल ही नहीं मिलती। वो लंदन में पीपल्स पार्टी के कारकुनों की तरफ से मुनाकिदा तकरीब से खिताब कर रही थी। इसी पर रिपोर्ट करेंगे ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। तकरीब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरतानिया के सदर मोहसन बारी, मियां सलीम, आसिफ खान, सुल्तान खान, समिया खान के अलावा दीगर कारकुनान और ओहदेदारान मौजूद थे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नफीसा शाह, मोहसन बारी और दीगर का कहना था कि पीपल्स पार्टी मीडिया की आज़ादी पर मुकम्मल यकीन रखती है। हमारे शहीद बीबी जो है उनकी बहुत प्यार था ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, और मैं देखती हूँ कि इतना यहाँ दर्द है पाकिस्तान के लिए, और भुट्टो ख़ानदान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम में पार्टी के साथ जमहूरियत के लिए, आइन के रूल के लिए जदोजहद की, और हर शख्स के पास एक तारीख़ है। अब मैं गुफ्तगू कर रही हूँ और हम पार्टी के ऊपर बातचीत कर रहे हैं, और ये एक इनफॉर्मल मेल जोल है, और बहुत मुझे खुशी हुई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चिराग जो है वो कभी नहीं उनको दिलों में बुझा है, ना इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चिराग जो है बुझने देना है। नफीसा शाह का मजीद कहना था कि वो खवातीन पार्लियामेंटेरियन की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया आई थीं। स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबरा में डैम फंड के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ग्लासगो की तमाम मसाजिद के अलावा गिरदो नवाह के लोगों और दूसरी मुस्लिम तंजीमों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तफसीलात देखिए खालिद परवेज की रिपोर्ट में। ऐसे प्रोग्राम जब भी सजते हैं तो खुशी होती है, लोग लोगों से गले मिलते हैं तो खुशी होती है। क्या ये कम है कि आप सब ने यहाँ रौनक बख्शी? क्या ये कम है कि आप सब ने यहाँ रौनक बख्शी? फूल इतने जब खिलते हैं तो खुशी होती है। एडिनबरा में होने वाले प्रोग्राम ने साबित कर दिया कि जब भी कभी पाकिस्तान की बात हो तो एडिनबरा के लोग एक हो जाते हैं। जिस तरह इस महफिल में मुस्लिम लीग नवाज, तहरीक इंसाफ और दूसरी सियासी जमातों ने शिरकत की। प्रोग्राम के मेहमान खसूसी साहिबजादा जहांगीर और अनीक अहमद थे, जो खसूसी तौर पर लंदन से तशरीफ लाए थे। साहिबजादा जहांगीर का कहना था कि जब भी पाकिस्तान को मदद की जरूरत पड़ी, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने हमेशा दिल खोल कर मदद की। हबीब मलिक ने स्टेज पर अपने जौहर दिखाए और 88,000 पाउंड इकट्ठे कर लिए। इमरान खान और चीफ जस्टिस साकिब निसार ने जो इनिशिएटिव लिया है डैम के लिए, और उसमें मुझे खुशी है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और उन्होंने साबित किया कि वो हमेशा की तरह पाकिस्तान की प्रॉस्पेरिटी में, उसकी खुशहाली में पाकिस्तान के साथ हैं। और इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि जब ये डैम का ख्वाब पूरा होगा और हमारी आने वाली नस्लें इससे फ़ायदा उठाएंगी। ये एडिनबरा स्कॉटलैंड के अंदर हम सब लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी बड़ी तादाद बैठी हुई है। ये सारी कम्युनिटी से मिलकर और मस्जिदों के इमामों ने सब ने मिलकर ये जलसा किया है। ये है इन एड ऑफ डैम अपील, जो खान साहब की और चीफ जस्टिस की जॉइंट अपील है, उसके लिए ये किया जा रहा है। आज एडिनबरा में एक बहुत बड़ा फंक्शन हुआ है जिसपे फंड रेजिंग हुई है। सब कम्युनिटी के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सब ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, जिसकी वजह से हम आज बहुत खुश हैं कि एडिनबरा में भी इतना बड़ा फंक्शन हो सकता है। आज हम एडिनबरा में आए हैं, फर्स्ट टाइम एडिनबरा की हिस्ट्री में इतना बड़ा फंक्शन होने जा रहा है, जो पाकिस्तान चीफ जस्टिस और इमरान खान ने जो अपील की थी कि उसके फंड रेजिंग के लिए यहाँ पे पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं। माशाल्लाह बहुत लोग आए हैं, बहुत खुशी हो रही है कि पाकिस्तान के लिए हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान और चीफ जस्टिस की अपील पर एडिनबरा कम्युनिटी ने सब ने मिलकर ये एक डिनर का एहतमाम किया है, और स्कॉटलैंड भर से पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें शिरकत कर रही है। और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि हम 500,000 पाउंड इकट्ठा करके इंशाल्लाह फंड में जमा करवाएंगे।
आज का प्रोग्राम जो हो गया वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रोग्राम हो गया। तमाम ऑर्गेनाइजर्स और टीम को मुबारकबाद देते हैं कि इतनी कामयाब इवेंट जो कि एक डैम के लिए अगर ये इवेंट कामयाब हो जाए तो ये न पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान के एक मुस्तकबिल जो 2050 तक एक थर का हिस्सा वो बन जाता। लेकिन शुक्र है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और उसको कामयाब बना देते हैं और इंशाल्लाह न सिर्फ ये डैम बनेंगे बल्कि और भी डैम बनेंगे। आज हम फंड राइजिंग के लिए जो एक प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें तमाम कम्युनिटीज़ PTI और ऑल सब जमातें इकट्ठी हैं, हम उनके मशकूर हैं और शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में भी इन चीज़ों को देखेंगे, ऐसे प्रोग्राम करेंगे ताकि हम अपने मुल्क का जो है को सहारा बन सके। जिस इशू पर आज ये डैम के लिए इकट्ठे हुए हैं इसी तरह बाकी जो तमाम पाकिस्तान के इशू हैं उन पर इसी तरह इकट्ठे रहें। फंक्शन का मकसद यही है कि पाकिस्तान में जो सैलाब आ जाए, ज़लज़ला आए, हर तरह से जो पाकिस्तान की यहाँ पे कम्युनिटी है वो हेल्प करती है, तो ये उसी की एक कड़ी है और इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम बड़ा ही कामयाब जाएगा। आखिर में मुंतज़मीन और तमाम वॉलंटियर स्टेज पर इकट्ठे हुए और आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। जी, आज अडंबरा की तमाम मसाजिद और तमाम कम्युनिटी ने इस डैम फंड में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ पर साहबजादा जहांगीर समेत मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की। खालिद प्रेस, 92 न्यूज़, अडंबरा, स्कॉटलैंड। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म राजा फ़ारूक हैदर ने कहा कि मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने के लिए ब्रिटिश कश्मीरी मुफीद काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि ब्रिटिश कश्मीरी नौजवानों को इस मकसद के लिए तैयार करें। वो बर्मिंघम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस हवाले से देखते हैं आबिद कासमी की रिपोर्ट। वजीर आजम आज़ाद कश्मीर बरतानिया के दौरे के दौरान इस वक्त बर्मिंघम में हैं, जहां उन्होंने मसला कश्मीर को उजागर करने के हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। उनका कहना था कि इस सिलसिले में कश्मीरी कायदीन से उनकी गुजारिश है कि वो अपने जाती इख्तलाफात को नजरअंदाज करके मसला कश्मीर के लिए आगे आएं। वो उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि वो हुकूमत पाकिस्तान से बात करेंगे कि वो आज़ादी के बेस कैंप की हुकूमत को मजीद इख्तियारात दें ताकि खुद कश्मीरी मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ होने वाले इंसानियत सोज मजालिम को दुनिया के सामने ला सकें। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत गुज़श्ता 71 साल से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और मुसलसल कश्मीरियों के खून से होली खेल रहा है। इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर मसला कश्मीर सबसे पुराना हल तलब मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा इस पर करारदादें भी पास कर चुकी है। कि बरतानिया में हमारा डायस्पोरा और यूरोप में जो बैठा हुआ है ये पाकिस्तान की हुकूमत से और राष्ट्रीय हुकूमत से ज़्यादा काम कर सकता है इस काज के लिए। ये और मौजूदा जम्मू कश्मीर के लोग राष्ट्रीय हुकूमत के बारे में मैं कहता हूँ कि उसकी डिटरमिन करे उसकी हैसियत को, ताकि वो कश्मीर काज के वाले से कश्मीर की नुमाइंदा बनकर जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर जा सके। हम उसमें प्राइवेट उसमें पोजीशन में नहीं बल्कि एक तस्लीम शुदा मामले के तौर पर कि ये वो फरीक हैं। अब बात यह, मेरी बात को पता नहीं कल क्या कोई रख देगा, वो फिर बात आगे चली जाती है। लेकिन मैं नेक नीति से बात करना चाहता हूँ, पाकिस्तान के मफाद में, कश्मीर के मफाद में जो मैं बात करता हूँ यही नीड ऑफ द आवर है। इसी को आपको आगे ले जाना पड़ेगा। अगर कश्मीर के मसले पर आपने हिंदुस्तान को हजीमत से दो चार करना, वो सिर्फ और कश्मीर के लोग हैं वो इसको दो चार कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने कहा कि ये बात काबिल तहसीन है कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने दौरा अमेरिका के मौका पर खुलकर अपना मौक़िफ़ पेश किया। इस दौरान मुस्लिम लीग नून मिडलैंड्स के सदर राजा अमजद खान और दीगर ओहदेदारान की कसीर तादाद भी मौजूद थी। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। कश्मीरियों को उनका पैदाइशी हक के खुद इरादियत मिलकर रहेगा। कश्मीर कमेटी का चेयरमैन अहल शख्स को बनाया जाए। ऑपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का लीड्स में मुनक्किदा जलसे से खिताब। मज़ीद तफसीलात आसिफ शहजाद की रिपोर्ट में। लीड्स में जलसा आम से खिताब में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन लीडर चौधरी यासीन का कहना था कि राजा फारूक हैदर हुकूमत नाकाम हो चुकी है और वजीरों की फौज अवाम पर बोझ है। साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा ने खिताब में कहा कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद ही मसला कश्मीर पर रखी थी। कश्मीरियों ने तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए बेश बहा कुर्बानियाँ देकर तारीख रकम की है। देखें, हुकूमतें कभी धमकियाँ नहीं दिया करती, हुकूमत बाख्तियार होती है, हुकूमत एक्ट करती है। आप एक्ट करो, अगर आपके खिलाफ आपके पास सबूत है, शवाहिद है, नैब का इदारा है, FIA का इदारा है, आप उन्हें कहें जी वो अपना कानून के मुताबिक चले,
अदालतें फिर उसका जो भी फैसले करेंगी आप करने दीजिएगा, करें। लेकिन ये क्या है, रोज की आप धमकियां देते हो। अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर चौधरी यासीन का कहना था कि बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट ने क्रिस लेज़ली की सरबराही में रिपोर्ट पेश करके दुनिया को बता दिया है कि हिंदुस्तान बड़ा दहशतगर्द है, कश्मीरियों की नस्ल कशी कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इन्हें चाहिए कि कोई ऐसे पॉलिटिशियन को बनाए जो मसला कश्मीर से वाकिफ़ हो, जो मसला कश्मीर की सारी जो बैकग्राउंड है वो जानता हो, और जो इंटरनेशनली जो है वो वहाँ बाहर जाके जो है वो मसला कश्मीर की हकीकत बयान करे, वहाँ होने वाले जो मज़ालिम है उनको बंद कराने के लिए जो है वो बात करे। इस मौके पर सदर पीपल्स पार्टी लीड्स चौधरी याकूब, सदर पीपल्स पार्टी ब्रेडफोर्ड आसिफ नसीम राठौर और दीगर शुरका ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। मासूम बच्ची ने कश्मीर का कौमी तराना भी सुनाया। शुक्रिया अदा करता हूँ चौधरी यासीन अपोजिशन लीडर का और खोसा साहब का, जिन्होंने हमें टाइम दिया और लीड्स में जो उन्होंने हमें आगाह किया है जो कोई कश्मीर में हो रहा है और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से उन्होंने आगाह किया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए जी, आज की तकरीब जो है कश्मीर के हवाले से थी और मैं कहता हूँ बहुत खूबसूरत तकरीब थी ये, और इसमें इतने मुअज़्ज़ज़ मेहमान खोसा साहब और यासीन साहब तशरीफ़ लाए, और ये मैं समझता हूँ लीड्स पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी एक मकसद है कि बहुत मुख्तसर वक्त में जो है इन्होंने यहाँ पे जो तकरीब मुनक़्क़द की है। यकूब साहब, अपना क़य्यूम साहब और नजीब साहब, मैं कहता हूँ कि ऐसी तकरीबात जो हैं ये मैं देखें, हम और तो कुछ नहीं कर सकते कश्मीरियों के लिए, कम अज़ कम ऐसे प्लेटफॉर्म से आवाज़ तो उठाएं। कश्मीर वतन हमारा आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, आज़ाद कश्मीर, बागों और बहारों वाला, दरियाओं का सारू वाला, आसमां है जिसका परचम चांद सारू वाला। पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमाओं चौधरी अब्दुल कयूम, चौधरी सदीक नजीब, चौधरी इदरीस शान एडवोकेट, कौंसलर मोहम्मद इकबाल, कौंसलर मोहम्मद रफीक, चौधरी जफर भलोट, चौधरी गुलाम हुसैन समेत दीगर अफराद ने भी जलसा आम से खिताब किया। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम दुनिया के सामने लाने के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग में सालाना तस्वीरी नुमाइश शुरू की गई है, जिसमें निहत्ते कश्मीरियों की जिद्दोजहद आज़ादी को दिखाया गया है। तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट में। कश्मीरियों पर भारतीय मुजालिम से मुतालिक सालाना तस्वीरी नुमाइश यूरोपीय पार्लियामेंट स्ट्रासबर्ग में शुरू हो गई, जिसका एहतमाम कश्मीर कौंसिल EU ने किया। नुमाइश में फ्रांसीसी फोटोग्राफर सेड्रिक गर्बेहाय की मकबूजा कश्मीर में ली गई तस्वीर रखी गई हैं। चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद का कहना था कि इस तस्वीरी नुमाइश से दुनिया को मकबूजा कश्मीर के मसाइब को समझने में मदद मिलेगी। ये पहली दफा यूरोपियन पार्लियामेंट की जो सीट है स्ट्रासबर्ग की, उसमें कश्मीर पे ये एग्जीबिशन लगाया गया है, और इस एग्जीबिशन का जो मकसद है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। MEPs के दौरान दूसरे जो लोग यहाँ पे आते हैं उनको उन तक मैसेज पहुँचाना है मकबूजा कश्मीर के उन लोगों का जो जुल्म व सितम सह रहे हैं, भारतीय मुज़ालिम सह रहे हैं। तो इसलिए कश्मीर कौंसिल EU ने स्ट्रासबर्ग में पहली दफ़ा ये एग्जीबिशन कश्मीर पे हो रहा है। तो ये कल आज से शुरू हुआ है और इंशाल्लाह ये पूरा हफ्ता जारी रहेगा। इसके साथ साथ ब्रसल्स में भी जो है वो सिलसिला जारी है, वहाँ भी ये कश्मीरी UV के सिलसिले की जो नुमाइश है वहाँ भी जारी है इस वक्त। तो इसका अगेन मैं कहूँगा कि ये उन मजलूम कश्मीरियों के लिए है कि जिन पे जुल्म व सितम हो रहा है उनकी आवाज़ को पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। वो हम काम कर रहे हैं कि यहाँ तक उनका मैसेज पहुँचे। ऐसी ही नुमाइश कश्मीर कौंसिल EU के ज़रिए तमाम यूरोपीय प्रेस क्लब में भी जारी है, जिसका इफ्तिताह गुज़श्ता हफ्ते वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर ने किया था। ये नुमाइश यूरोपीय स्ट्रासबर्ग में 18 नवंबर तक जारी रहेगी। रबीउल अव्वल के मुकद्दस महीने की आमद के साथ ही मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम्स का इनाकाद शुरू हो गया। इस सिलसिले में वाल्थमस्टोक की गौसिया मस्जिद ली ब्रिज रोड पर 8वीं सालाना अल-फरीद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से उलमा और मशाइख ने शिरकत की। ये रिपोर्ट देखिए।
लंदन के इलाके वॉल्थमस्ट्रो में गौसिया मस्जिद पर 8वें सालाना अल फरीद कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया, जिसमें मुकर्ररीन ने अपने खिताब में कहा कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के लिए रहमत बनकर आए। पूरी दुनिया में इस्लाम की इशाअत का सहरा औलिया इकराम और बुजुर्गान दीन के सर है, जिन्होंने हर दौर में नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत का दर्स दिया। बर्रे सगीर में पाको हिंद में इस्लाम की इशाअत का जरिया बुजुर्गान दीन ही रहे। आज भी इनकी तालीमात से हजारों अफराद फैज़याब हो रहे हैं। यूके के अकाबिरीन उलमा अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल हुए और हजूर बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर आपकी बारगाह नाज में अपनी मोहब्बतों अकीदतों के नजराने पेश किए गए और उम्मत मुसलमा के लिए ये पैगाम दिया गया कि असलन इस्लाम की जो तशरीह और ताबीर सूफिया ने की है वही मोतबर है। सूफिया ने जो इस्लाम हमें समझाया है वो मोहब्बत का अंदाज़ है, प्यार का अंदाज़ है। आज वेल्थमस्ट्रो लंदन की सरजमी पर अजीम शान अल फरीद कॉन्फ्रेंस जो हुजूर ज़ुहदुल अंबिया हज़रत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर की याद में इनेकाद पजीर थी और इस अजीम शान कॉन्फ्रेंस के मेज़बान अलहाज मोहम्मद शफ़क़त रियाज़ गोंदल थे और इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए खुसूसी तौर पर इनके पीरो मुर्शद हज़रत ख्वाजा पीर मोहम्मद बशीरुद्दीन मुअज़्ज़मी निज़ामी दामद बरकातुहुल आलिया थे और सारी अताएँ खुसूसी तौर पर हज़रत पीर सियाल लजपाल की थी। ये उन बंदगाने खुदा का फंक्शन था जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी किसी के साथ जबर नहीं किया, जुल्म नहीं किया, जानी माली नुकसान नहीं किया, लेकिन एक मोहब्बत के दर्स ने दुनिया को इकट्ठा कर लिया। उनके मज़ार पर जाओ तो माह मुहर्रम शरीफ में उनके दरबार पर 8-9 मील तक लगातार बंदों का हुजूम होता है। ये सूफिया का निज़ाम ज़िंदगी ऐसा है कि बिखरे हुए लोगों को आप इकट्ठा करना चाहते हैं तो सूफिया के तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाएं और उसको फैलाएं। आज 8वीं सालाना अल फरीद कॉन्फ्रेंस गौसिया मस्जिद लीवरेज रोड में मुनक्कद हुई है। ये मेरे पीरो मुर्शद के हुक्म के साथ ये 8 साल हमने अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं इसको कॉन्फ्रेंस को करते हुए और मिलाद मुस्तफ़ा मुफ़क्कर इस्लाम आज इस महफ़िल के मेहमान खसूसी थे। आपका खसूसी ख़िताब हुआ है और सैकड़ों की तादाद में ख़वातीन और हज़रात ने इसमें शिरकत की है। मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि तमाम लोगों को जो भी यहाँ पर आए हैं उनको अल्लाह ताला इसकी पूरे उनके फ़ायदे अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह में सादत अता फरमाए कि हम ये कॉन्फ्रेंस कर सकें। बरतानिया भर से आए हुए नात ख्वान हजरात ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गुलहाए अकीदत दरबार रिसालत में पेश किए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जिलानी ने फरमाया कि औलिया इकराम ने हर दौर में मोहब्बत के जरिए इस्लाम का पैगाम लोगों तक पहुंचाया। ग्रेटर मैनचेस्टर के टाउन बरी की सियासी और समाजी शख्सियात राजा मुश्ताक अहमद, राजा अशफाक अहमद और राजा इम्तियाज़ अहमद की तरफ से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेलाद की खूबसूरत महफिल सजाई गई, जिसमें मकामी नात खानों के अलावा पाकिस्तान से आए मारूफ सना खानों ने भी शिरकत की। तफसीलात राजा वाजिद की रिपोर्ट में। मिलाद की इस खूबसूरत महफिल का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। निजामत के फराइज हाफिज मोहम्मद रफाकत और हाफिज अमजद महमूद ने निभाए।
मिलाद की इस नूरानी महफिल में मुकामी नातखानों और उलमाए इकराम अलहाज मोहम्मद फारूक नक्शबंदी, मुफ्ती मोहम्मद इश्तियाक हुसैन नईमी के अलावा पाकिस्तान से आए शोहरत याफ्ता सनाखान मुस्तफ़ा जुल्फिकार हुसैन हुसैनी, सैयद अल्ताफ हुसैन शाह काज़मी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर गुल्हाए अकीदत पेश किया। मिलाद की इस बाबरकत महफिल के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान से आए पीर हबीबुर रहमान ऑफ नीरिया शरीफ और महफिल के दूसरे शुरका का कहना था कि यहाँ बरतानिया में लोगों का आकाए दो जहाँ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का जज्बा दीदनी है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर और इस बाबरकत महीने की आमद पर मैं तमाम मुसलमानों को, आलम इस्लाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिलखुसूस सरज़मीन बरतानिया के तमाम उस्सा खानान रसूल को। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ महफ़िल नात का सिलसिला ज़ोर व शोर के साथ जारी व सारी है और घर घर में और मसाजिद में और दीगर इस्लामिक सेंटर्स में महफ़िल नात का सिलसिला हमेशा की तरह इस वक्त भी जारी है। खुशी महसूस हुई है यहाँ के लोगों के जज्बात देखकर, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है कई इलाकों की बनिस्बत, कई मुल्कों की बनिस्बत, यहाँ यूके में जो हमारी कम्यूनिटी है उसमें अंदर बहुत ज़्यादा ये मोहब्बत हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो है ना वो मैंने महसूस की है। ये जज्बा और ये तरीक़ाकार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा जारी व सारी रखे। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिस अल्लाह पाक ने हमें ये रब्बिउल अव्वल की मुबारक सादतें नसीब की हैं और आज की जो महफ़िल हुई है इसमें जो भी अहबाब शरीक हुए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला तमाम के घरों में बेशुमार बरकतें अता फरमाए और दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान बसते हैं तमाम को हम रब्बिउल अव्वल की आमद व दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला इनके कारोबार में, जान में, माल में, रिज़्क़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और ये जो महफ़िल हैं ये दीन की ये जो इनसे आगाही हासिल होती है और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो लो है वो हमारे सीनों में जलवा अफरोज़ हो। यहाँ बरतानिया के रहने वाले जो मुसलमान हैं माशाल्लाह उनका जज्बा दीदनी है, वो बहुत तैयारियाँ कर रहे हैं 12 रबीउल अव्वल के लिए हुजूर के यौम विलादत के हवाले से। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हम सब पे अपना करम फरमाए हुजूर के विलादत के इस महीने में जो अल्लाह ताला ने अपने ख़ास बंदों पे करम फरमाए, हम सब को भी उसमें शामिल फरमाए। आज देख लें कि हम कितने खुश नसीब हैं कि पूरी दुनिया में आज गली गली, कूचा कूचा, हर वहाँ गली हो, वहाँ कोई सिटी हो, वहाँ कोई कंट्री हो, यहाँ चर्चा है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हम उसका आज खुशियाँ मना रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि जो लोग भी इसमें शामिल हैं बड़े खुश नसीब हैं। अल्लाह ताला हमें मज़ीद इस्तकामत दे और इस पे चलने की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुताबिक चलने की तौफीक अता फरमाए। जब से रबीउल अव्वल शरीफ शुरू हुआ है तो करिए करिए में, बस्ती बस्ती में, हर शहर में, घरों में और मुख्तलिफ़ जगहों पर सरकार दो आलम सरसम के मिलाद शरीफ जो मनाया जा रहा है बड़े ज़ौक़ व शौक़ के साथ, बच्चे बूढ़े जवान सब उसमें हिस्सा ले रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। महफिल के मेज़बान राजा मुश्ताक अहमद ने महफिल में शिरकत करने पर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में मेहमान खुसूसी पीर हबीबुर रहमान ने दुआ फरमाई। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होते ही शम्मा रसालत के परवानों का ये जोश और जज्बा अपनी मिसाल आप है। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, बैरी। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लंदन के एक शॉपिंग मॉल में दिवाली की तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें हिंदू बरादरी के साथ साथ दीगर कौमियत के लोग भी शरीक हुए। भारतीय रियासतों के इलाकाई रक्स ने शॉपिंग मॉल की रौनक को चार चांद लगा दिए। लंदन से ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट देखिए।
लंदन में हिंदू बरादरी जगह जगह दिवाली का त्यौहार धूमधाम से मनाती है। रंग बिरंगे लिबास हों, बेतहाशा आतिशबाजी या फिर अनवा अक़साम के पकवान, हिंदू बरादरी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। इसी मुनासबत से मारूफ शॉपिंग सेंटर ब्रेंट क्रॉस में सालाना दिवाली मेला सजाया गया। लंदन में मारूफ भारतीय नैयाद कोरियोग्राफर नीना दरमेसी ने अपनी टीम के साथ राजस्थानी डांस करके खूब दाद समेटी। अनीना दरमेसी और तकरीब के मुंतज़मीन ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए अपने जज्बात का इजहार किया। So we have 8 forms of Indian classical dance. Odissi is one of them. It originated in the temples of Orissa. And there are 2 types. There's Mahari, which we say is performed in the temples, in the Jagannath temples. And the Gatipua, where the little boys dress up as girls and dance. So mine is the Mahari type, where Devdasis or the temple dancers used to perform. That's what I'm doing today. Actually, जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है सीमा आनंद जी, उन्होंने हमको हर साल बुलाया है। मैं कथक डांसर हूँ और मेरा कथक स्कूल है एंड मुझे लगता है कि कथक एक इंडियन क्लासिकल आर्ट फॉर्म है और उसको हमको बहुत वी शुड टेक इट आउट एंड लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारे इंडियन आर्ट में क्लासिकल, बॉलीवुड सब कुछ होता है एंड मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे होती है और लोग देखते हैं और इन्जॉय करते हैं। लंदन में रह के अपने इंडिया को नहीं मिस करना ही सबसे बड़ी बात है और दिवाली के दिन हम लोग सब ऐसे ट्रेडिशनल बने हुए हैं, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। टू बी ऑनेस्ट कोई फ़र्क नहीं लगा बिकॉज यहाँ पे भी हमारे फ्रेंड्स हैं और वो फैमिली से ज़्यादा भी है जो हम लोग साथ में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा टच मिलता है, हम लोग ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वी इनोवेट इन आवर ओन वेज एंड टू बी ऑनेस्ट अपार्ट फ्रॉम माई मॉम एंड डैड वी डिडंट मिस एनीथिंग। ये मटकी लगाना, वो भी ये गोरों के देश में नहीं वो बैलेंसिंग है, वही लेडीज जो हाउस बैलेंसिंग करती है वैसे ये मटकी का बैलेंस है और वैसे ही कल्चर का बैलेंस हम लोग यहाँ कर रहे हैं। एंड थैंक्स टू नीना जिसकी कोरियोग्राफी से हम लोग इतने आगे आए हैं। वी आर ऑल अनप्रोफेशनल्स बट टुडे वी हैव एंजॉयड आवरसेल्व्स और वी हैव मेड पीपल एंजॉय आवर ट्रेडिशन, व्हाट दिवाली इज अबाउट विद कलरफुल क्लोथिंग्स एंड ज्वेलरीज। उमर राजस्थानी ड्रेस है, ऑफ कोर्स ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस इज मोर बैंगल्स, मोर कड़ेज एंड एवरीथिंग। एक्चुअली मैं ओरिजिनली राजस्थान से ही हूँ। बहुत अच्छा लगता है, इनफैक्ट बहुत गर्व की बात लगती है और प्लस घर से दूर अपना इधर एक घर बनाना, ये सब अपने ही फैमिली है तो इट इज़ अ वंडरफुल फीलिंग टू परफॉर्म एंड गेट, स्पेशली दिवाली जैसा फेस्टिवल इज यू नो इट ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज एंड बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे ऐसा परफॉर्म करना, ऐसा सब लोग साथ मिलके डांस करना। इट्स अमेजिंग। यहाँ पे पूरा दिन हम लोग है, सब परफॉर्मेंसेस एक के बाद शुरू हुआ 12:30 से 5 बजे तक और हम लोगों ने घूमर पे किया और दिया डांस भी किया विच इज़ अमेजिंग क्योंकि वो दिवाली को रिप्रेजेंट करता है। सो या इट्स अ ग्रेट एटमॉस्फेयर, ग्रेट फीलिंग। इतने सारे लोग हैं, इतने पार्टिसिपेशन, सबके पैशन सब बाहर आते हैं यहाँ पे। सो इट्स अमेजिंग। कोई भी प्रोफेशनल डांसर्स नहीं है, सभी लोग अलग अलग प्रोफेशंस में हैं और दे ऑल वर्किंग ऑल्सो, लेकिन हमारी बिजी लाइफ से हम लोग ने टाइम निकाल के। हाँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ तो नंबर्स देखती हूँ मैं तो, लेकिन मुझे बड़ा डांसिंग का शौक है एंड थैंक्स टू नीना वी हैड दिस अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे दिवाली के लिए डांस करके बहुत अच्छा लगा। दिवाली के माध्यम से हम इंडियन कल्चर और अलग अलग कंट्री के कल्चर हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। मैंने ट्रफालगर स्क्वायर में और अलग अलग जगह पर भी डांस किया है एंड गोरे लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आई थिंक दे आर मिक्सिंग विद अवर कल्चर नाउ एंड द वे वी आर इंट्रोड्यूसिंग दिवाली विद कलरफुल कपड़े, कलरफुल लाइट्स एंड एवरीथिंग, सो दे एंजॉयिंग इट। बहुत ही अच्छी लगी, काफ़ी सुंदर लगी है और मैं तो कहूँगी इनफैक्ट मुझे तो मेरे देश से ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डिसिप्लिन लग रहा था मुझे। लोग यहाँ के ज़्यादा डिसिप्लिन है और हम लोग ने भी जिस तरह से ये परफॉर्मेंस किया, ये मैंने तो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि इंडिया में मुझे कभी वैसा मौका नहीं मिला है और मुझे घूमर डांस बहुत ही अच्छा लगा है। हैप्पी दिवाली। गोरे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं हम लोग उनको और हम लोग बहुत एंजॉय किया घूमर का और दिया का डांस में। इट वाज फैंटास्टिक। आई हैव डन दिस डांस फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ। आई नेवर डन दिस टाइप ऑफ डांस बट आई रियली एंजॉयड एंड इट्स थैंक्स टू नीना दैट उसने हमको ऐसे प्रिपेयर किया। सो रियली प्राउड फील।
घूमर तो अब सबको पता है कि वो राजस्थानी फोक डांस है, तो इसलिए थोड़ा कलरफुल ड्रेस अटायर पूरा हम लोगों ने लिया है। और आई लव बोथ ऑफ द सॉन्ग्स। हम लोग डांस किए हैं पहले, बट लंदन में पहली बार किया है। आई एम सो एक्साइटेड। मुझे शुरका ने भी तकरीब के इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इससे मुल्क की सकाफत के बारे में जानने का मौका मिलता है। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बर्मिंघम में सालाना भंगड़ा अवार्ड की रंगारंग तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें कम्युनिटी में बेहतर कारकर्दगी के हामिल अफराद को एहसासात से नवाजा गया। इस मौके पर गुलकारों ने पंजाबी गाने पेश करके समा बांध दिया। तफसीलात देखेंगे आबिद काज़मी की रिपोर्ट में। बर्मिंघम में एशियाई कम्युनिटी की जानिब से अपनी सकाफत के फरोग के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। कम्युनिटी के लिए गिरां कदर खिदमात सरअंजाम देने वालों की खूब हौसला अफजाई की गई। एशियाई नजाद नौजवान बॉबी बोला की जानिब से सालाना यूके भंगड़ा अवार्ड का इनेकाद किया गया। अमरीकी गुलकार बीबा सिंह, भारत से आए शेन कोबरा और ब्रिटिश एशियन गुलकारा आशा जेजे ने पंजाबी में गायकी पेश करके शुरका को झूमने पर मजबूर कर दिया। शुरका का कहना था कि ऐसी तकारीब से न सिर्फ दोस्तों से मिलने का मौका मिलता है, बल्कि एशियाई थकाफत के फरोग का भी बेहतरीन जरिया है। आज मुझे बेस्ट इंटरनेशनल आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है और बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड बहुत अच्छा लग रहा है। ये अवार्ड सेरेमनी इज अमेजिंग। It's for the growth of our culture, our music and our people. What we've achieved this evening, ikkathiyan kita, and this event is to promote Bhangra, Punjabi culture and unity of all communities, of all cultures. And you'll see this evening that there's people from all cultures here, and that's what Bhangra does. It unites everybody, no boundaries, and everyone's having a good time with their families. And that's our mission. 2018 Bhangra Awards in Birmingham today here with Mr. Bobby Bola, and great to see everybody here. It's been a fantastic event and I'm been so proud to be a part of it. Lagadi Lahore diye, made in India, and the recent single Downtown. So we're very proud of V and thank you to the Bhangra Awards. मैं आज इत्थे Bhangra Awards ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹਾਂ। एक बहुत ਵਧੀਆ प्लेटफॉर्म है जो सारे आर्टिस्टां ਨੂੰ नवे आर्टिस्ट ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੀਦਾ, ਨਵੇਂ ਆਰਟਿਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਵਨ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਜਾਈਦਾ। Keep culture unite together because you are the guys who are going to make UK Bhangra Awards successful. मकामी होटल में मुनाकिदा इस रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी और भारतीयों की कसीर तादाद शरीक हुई। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़ बर्मिंघम। मशरकी लंदन के इलाके बार्किंग में गुजराती मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट लीग की 25वीं सालाना तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए गए। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन आवान। मशरकी लंदन में मुनाकिद होने वाली इस तकरीब का आगाज़ कारी इलियास ने तिलावत कलाम पाक से किया। लीग के सेक्रेटरी इनायत कोठिया ने गुज़श्ता 25 साल की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। लीग के चेयरमैन हारून पटेल ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि क्रिकेट लीग का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देना है। तकरीब में लेबर MP स्टीवन टिम्स, डेन फेस्ट, इरफान अकरम, सलीम यासीन, इब्रार मीर, महबूब चौधरी, नाहिद पटेल, साजिद पटेल के अलावा कम्युनिटी के दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की और फातेह टीमों और खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। GMCL गुजराती मेट्रोपॉलिटन क्रिकेट लीग की 25वीं सालगिरह हो रही है। यहाँ पे सालगिरह से मुराद ये है कि एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होता है और हमारे जो कैप्टन है लीग के नदीम अहमद, उन्हें बेस्ट ऑलराउंडर का अवार्ड मिल रहा है। मोहम्मद यासीन को बॉलिंग में अवार्ड मिल रहा है और टीमें जो हैं वो अपनी अचीवमेंट को आज एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे देखती हैं और प्लेयर्स की जो है ना हौसला अफजाई होती है। यहाँ पे कम्युनिटीज़ की डिग्निटीज़ भी आई हुई हैं, प्लेयर्स हैं, क्लब्स हैं, अंपायर्स हैं, सबको अवार्ड्स मिलते हैं और सब एक दूसरे को बैकअप करते हैं कि अच्छी एक्टिविटीज़ होती है गर्मियों में और सर्दियों में, फिर उसका ये वाइंड अप होता है। लीग खेलकर और हम जिस तरह ये लीग जीते हैं, हमने बहुत मेहनत की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर भी हम ये लीग जरूर जीतेंगे। ईस्ट लंदन लीग चैंपियन और कोठी क्लब डिवीजन 2 के फातेह ठहरी। प्रिंस क्लब के नदीम अहमद साल के बेहतरीन ऑलराउंडर करार पाए। यूके बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके।